लोग मुझे कहते हैं जी हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, क्या करें। उन लोगों को हिम्मत दिला दूं कि जो ये समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, भैंस मंडी में ज्यादा भैंसें आ जाएं तो मंडी का रेट टूट जाता है। रियल एस्टेट में भी जब ज्यादा लोग अपना माल बेचने के लिए मार्केट में ले आए तो कस्टमर कम होता है, तो पिक एंड चूज करके तो वो रीजनेबल प्राइस पे चीजें उठा लेता है। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही ना, तो ये कोई अचंभे की या हैरानगी की या परेशानी की बात नहीं है। कस्टमर के जो वाकई आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकता है या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका इंतजार करें। 10 साल से भी छोटा था तो अपने वालिद की उंगली पकड़ के हम भैंस खरीदने के लिए मार्केट में जाया करते थे। इतना कम ना करें, कोई 5-10% प्राइस कम करके आप डील बनाने की कोशिश करें, चीज निकल जाएगी। वो 6% पे चली गई थी, लोग पैसे बना रहे थे, तो पैसे कमा के पाकिस्तान में ही लोगों ने इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्टमेंट की जगह है रियल एस्टेट, और कोई है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। लोग मुझे कहते हैं जी हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, क्या करें, प्रॉपर्टी कैसे बेचे। और हर कोई जो है वो डेस्परेट सेलर बना हुआ है और वो चीज़ बेचना चाहता है, बिक रही नहीं, और वो चाहता है कि पता नहीं क्या हो जाना है मुल्क में, पता नहीं क्या होना है। तो ये बड़ी एक गैर यकीनी सूरत हाल है। मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ, उन लोगों को हिम्मत दिला दूँ कि जो ये समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में उन्होंने नहीं अंदाज़ा कि 75 सालों में इसी तरह ही होता रहा है, तो पाकिस्तान को नुकसान होता रहा है और नुकसान पहुँचाने वाले पहुँचाते हैं, तो वो ना ऐसा होता रहता है। तो लेकिन अगर आपकी चीज़ नहीं बिक रही, मसला है आपको, तो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या हिकमत अमली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही ना, तो ये कोई अचंभे की या हैरानगी की या परेशानी की बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक मसला हुआ है कि ज़्यादा लोग जो है वो प्रॉपर्टियां बेचने के लिए मार्केट में आ गए हैं। जब ज़्यादा लोग मार्केट में चीज़ें लेके आ जाएं, भैंस मंडी में ज़्यादा भैंसें आ जाएं, तो मंडी का रेट टूट जाता है। तो फिर आपने जितने पे भैंस ली होती है उससे भी नीचे करके आपको बेचना पड़ता है, क्योंकि आपकी ज़रूरत है तो आपको अपने आप भैंस बेचनी पड़ेगी। लेकिन अब जिस बंदे के मसल्स हैं फाइनेंशियल, तो वो तो अपनी भैंस नहीं बेचेगा। वो कहेगा किले तो बंदी रहे, और ठीक है, दूध तो दे ही रही ना, तो वो ठीक है। जब रेट बेहतर होगा तो जो मंडी तेज़ होगी तो उधर ले जाएंगे। अच्छा, इसी तरह प्रॉपर्टी के मामले में होता है। जब आप जो है ना, वो भैंस की मैंने इसलिए मिसाल दी कि जब मैं बिल्कुल 10 साल से भी छोटा था तो अपने वालिद की उंगली पकड़ के हम भैंस खरीदने के लिए मार्केट में जाया करते थे, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें होती थी। तो बड़ी मैं अजीबोगरीब, मुझे उस वक्त मेरा ये इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये क्यों ऐसा होता है। तो कहीं हम भैंस लेके आ जाते थे, क्योंकि वो हमारे भैंस जो है ना वो रहती थी घर में, तो कोई जो है वो दूध देती थी, कोई भी स्टॉप कर देती थी, उसको बेच देते थे, फिर वो दूध देने वाली दूसरी बदल देते थे, ये चलता था। तो वो कभी मार्केट बहुत तेज़ होती थी, कभी आस्था होती थी। तो डिमांड सप्लाई, रियल एस्टेट में भी जब ज़्यादा लोग अपना माल बेचने के लिए मार्केट में ले आए तो कस्टमर कम होता है, तो पिक एंड चूज़ करके तो वो रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें उठा लेता है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी कीमत नहीं लग रही होती। तो लिहाजा इस वक्त सब्र करना पड़ता है, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं पैसे की, उसको किसी तरह से मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप इस वक्त बेचेंगे तो थ्रो अवे प्राइस पे बेचेंगे, और अगर थोड़ा सा सब्र कर जाएंगे तो जो ही हालात बदलेंगे तो कीमतें डबल पे बिकेंगी, ठीक है ना। क्योंकि आपका काम फर्ज करें 100 रुपये की आपकी प्रॉपर्टी है, तो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये से आपका काम चलता है। अब वो 70 रुपये पीछे कुछ काम नहीं आएंगे और वो 70 रुपये लेके जाएंगे, तो फिर चीज़ आएगी 120 रुपये की, तो आपका डबल नुकसान होगा, ख़रीदते हुए भी नुकसान होगा, बेचते हुए नुकसान होगा। तो बेहतर है कि सब्र कर जाए। तो ये अच्छी हिकमत अमली है इस सूरत हाल से आगे निकलेगी। दूसरी हिकमत अमली ये है कि अपनी प्रॉपर्टी को सही तरह से प्रेजेंट करें, सही तरह से उसकी जो यानी जो उसके साइलेंट फीचर्स हैं वो लोग सामने लेके आए, और फिर बड़े तरीके से वेट करें कि कोई सूटेबल कस्टमर के जो वाकई आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकता है या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका इंतज़ार करें। वो एक आएगा, आस्था आएंगे, हो सकता है हफ्ते बाद एक आए, लेकिन वो आपकी चीज़ बिक जाएगी अगर आप अपनी चीज़ को जल्दी बेचने के मूड में नहीं होंगे, तो वो स्लोली बिक जाएगी, आपको उसका पैसा मिल जाएगा। तो ये एक हिकमत अमली है कि जिसको आप अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात जो है इस सारे सिनेरियो के अंदर, कि ये नहीं होता कि अभी बिल्कुल ही कस्टमर नहीं है और वो चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं।
जो अवेलेबल हैं उसमें आपकी जो चीज़ है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, या कैसे वो अपग्रेड हो सकती है, या वो कैसे बाकियों से मुख्तलिफ है। अगर बहुत सारी बिलो एवरेज चीज़ें हैं तो उसमें आपकी अगर एवरेज या अबव एवरेज चीज़ है तो इसका मतलब है कि आपका इतना कंपटीशन नहीं है, आपका कस्टमर आ ही जाएगा। जबकि वो जो कि वाकई जेन्युइन कस्टमरों का पैसे लेके आएगा तो वो मार्केट में तलाश करके तो आपकी प्रॉपर्टी पे पहुंचेगा, क्योंकि उसे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वारे में लग रही है और दूसरों की वारे में नहीं है। फिर एक और ये है कि आप इतना कम ना करें, कोई 5-10% प्राइस कम करके आप डील बनाने की कोशिश करें, चीज़ निकल जाएगी। ये नहीं कि आप इतना बड़ा लॉस करें, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें प्रॉफिट के ऊपर और अगलों को बेनिफिट दे दें। वो जेन्युइन कस्टमर जो है वो ज़रूर उसको अंडरस्टैंड करेगा तो ले लेगा। तो यानी ये जो रियल एस्टेट की मार्केट है इसके अंदर आमतौर पे हालात ऐसे ही रहते हैं। चंद वक्त आते हैं, जैसे 2008 में आया था, ठीक है ना, तेज़ी आ गई थी, फिर 2000 में भी तेज़ी आई थी, फिर ये जो अभी इमरान खान साहब का दौर था उसके अंदर भी तेज़ी आ गई थी कीमतें ऊपर से। वो आता है जबकि लोगों, असल में ये उस तरह आता है जब लोग पैसे बना रहे हो, कमा रहे हो। जब इकॉनमी वो 6% पे चली गई थी, लोग पैसे बना रहे थे, तो पैसे कमा के पाकिस्तान में ही लोगों ने इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्टमेंट की जगह है ही रियल एस्टेट, और कोई है ही नहीं, तो इस वजह से उसकी कीमतें तेज़ हो गई थी। तो ये है सूरत हाल। ये आपके साथ नहीं है, ये पूरे मुल्क के साथ है। इस तरह होता है, कभी दुबई की मार्केट बैठी होती है, आजकल वहाँ की तेज़ है, जब यहाँ की तेज़ होगी वहाँ पर बैठने का अंदेशा है। चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं इस तरह से। लेकिन आप सब्र शुक्र करें कि आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और पैसा डिवैल्यू हो रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी डिवैल्यू नहीं हो रही, वो बढ़ ही रही है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको सब्र करने की और शुक्र करने की जरूरत है कि आपकी कीमतें बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही। और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो है ना, बुनियादी तौर पे लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, यानी मिनिमम 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15-20 ईयर्स के बाद ही वो ज़्यादा अप्रिशिएट होती है। तो अगर आप बहुत ही साल 2 साल के अंदर ही घबराहट का शिकार है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को ना बेचें, तो उसको रोकेंगे तो कम से कम मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी और फिर आपको अच्छा कस्टमर जो है वो आएगा, जो जिसको वो चीज़ फिजिबल हो, सूट कर रही हो और वो तलाश करते हुए और आपको पैसे देगा और चीज़ ले लेगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।